Good morning, student. This is Reena Sharma, your SST teacher from New Era Public School. Now, I am going to start your chapter of history second, New Kings and Kingdoms. Let's start the chapter. First point, rise of regional kingdoms. The period between 700 CE and the 1200 CE was characterized by the emergence of the three regional states across the subcontinent. These new kingdoms marked as the departure from the earlier state structure of the empire of ancient period. अब इसमें क्या कहा है कि जो टाइम पीरियड दिया गया 700 टू लेके 1200 CE मीन्स होता है कॉमन ईरा, उसको जो है थ्री रीजनल स्टेट्स में अक्रॉस जो है बांटा गया है. देज न्यू किंगडम्स मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर स्टेज, जो पुराने वाला अर्लियर स्टेज था वहाँ से इसको डिपार्च किया गया, इसको अलग किया गया है एंशिएंट पीरियड से. राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स, अब जो थ्री रीजनल किंगडम्स हुए हैं वो कौन से हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे. वी विल रीड इन दिस पैराग्राफ. दिस पीरियड्स आर द राइज ऑफ द थ्री मेजर किंगडम्स, द पाल्स इन द ईस्टर्न इंडिया, Gujar Pratihara in western India, and Gangetic plains and the Rashtrakutas in Deccan and southern India. There was the constant struggle of the supremacy among the three kingdoms over the control of Kannauj. जो ये तीनों जो किंगडम्स हुए हैं ये काफ़ी पावरफुल थे और ये क्या चाहते थे कि अपनी सुपरमेसी यानी कि अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे. कहाँ पर? कन्नौज को कंट्रोल करके. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज. Struggle among the regional kingdoms. By the end of the Gupta dynasty, the focus shifted from the Gangetic plains. Gangetic plains means Ganga का मैदान. Patliputra to Kannauj, and Kannauj, as we read in the class 6. Okay, we read in the class 6 already. हम पढ़ चुके हैं ये कन्नौज के बारे में. Had the emerged as the hub of the activity, it was the closer to northwest of India as a distribution center. Kannauj was the strategically linked to trade routes going the eastward into the Gangetic plain as well as those going toward the south. अब क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो बंटवारा हुआ सेंटर्स का, कन्नौज वाज स्ट्रेटेजिकली लिंक टू द ट्रेड, क्योंकि ये शुरू से ही जो है ट्रेड से जुड़ा हुआ था कन्नौज, जिसको सब लोग हथियाना चाहते थे. ईस्टर्न वार्ड टू द गंगटिक प्लेन्स एज वेल एज द दोज गोइंग टुवर्ड द साउथ, इसी के रास्ते जो थे साउथ में जाते थे. ओविंग इट्स द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, द पाल्स एंड द गुर्जर प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूटा डायरेक्टेड देयर मिलिट्री एक्टिविटी टुवर्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इट्स फ्रॉम द 8th टू द 10th सेंचुरी. यानी कि 8वीं से 10वीं जो शताब्दी हुई है इसमें जो ये तीनों रूलर्स थे, तीनों जो डायनेस्टी थी, इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे, जीतना चाहते थे. द स्ट्रगल ओवर कन्नौज वाज अटेम्प्ट टू रिसीव द नोशन ऑफ द सिंगल किंगडम रूलिंग द एंटायर सेंचुरी. लेट्स टेक अ क्लोजर लुक द किंगडम्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल्स. यानी कि किस किस ने इसके लिए स्ट्रगल किया, आगे हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से वो किंगडम्स आए हैं. फर्स्ट इज गुर्जर प्रतिहारा 725 CE टू 1018 CE. The Pratihars traced their origin to the Hun tribe. They were the most powerful Rajput clans at this time. Clans होता है मुखिया, ठीक है. राजपूतों के जो उस टाइम पे सबसे जो प्रमुख थे प्रतिहार ही थे. नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रतिहार king of the importance was the Nagbhat, who is the 8th century bravely resisted a invasion. The greatest रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज मिहिर भोज. उस टाइम का जो था एक तो नागभट्ट था और सबसे जो ग्रेट रूलर था वो था मिहिर भोज, हु रूल्ड फ्रॉम C 836 to 885 CE. अकॉर्डिंग टू द प्रतिहारा कोड पोएट राजेश केरा was the Pratihara during the region of the Bhoj extend their control over the large part of the Rajasthan and the Malwa. Brief while even the controlled Kannauj. अब क्या है, जो ये था मिहिर भोज था, इसने रूल किया कब से कब तक, 836 से लेके 885 तक जो कॉमन ईरा हुआ है उसमें. और क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रतिहारा का जो कोर्ट में हुआ
राजेश खारा। इसमें क्या हुआ, प्रतिहार ने रीजन को भोज के अकॉर्डिंग जो है एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया था, कंट्रोल कर लिया था पूरे पे, राजस्थान और मालवा पे। पूरा जो राजस्थान और मालवा था वो इनके अंडर में आ गया था। नेक्स्ट डायनेस्टी इज पाल्स 750 टू CE टू 1170 CE। द पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द गोपाला। जो इसके फाउंडर रहे हैं वो कौन रहे हैं, गोपाल रहे हैं, जिन्होंने पाल डायनेस्टी का फाइंड किया था इन्होंने। ही वाज एंड द इलेक्टेड किंग ऑफ चूजन बाय द नोबल्स बिकॉज द प्रीवियस रूलर हैड डाइड इशूलेस। अब क्या हुआ, ही वाज द इलेक्टेड किंग चूजन बाय द नोबल्स। ये नोबल्स के द्वारा ही चुने गए थे, क्योंकि जो प्रीवियस रूलर था उसके वो इशूलेस था कि उसके ऊपर कोई बनने वाला नहीं था कि भाई हमारा ही जो है राजा बनेगा। हिज कैपिटल वाज एट द पाटलिपुत्र। धर्मपाला एंड द देवपाला वर द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। दे एक्सटेंडेड एंड द कंसोलिडेटेड द पाला एम्पायर। अब क्या हुआ, गोपाल के बाद धर्मपाला है, देवपाला है, इन्होंने क्या, ये फेमस रूलर थे और इन्होंने अपने पाल जो एम्पायर था, साम्राज्य था, इसका जो है पूरा विस्तृत किया इसको। दे रूल्ड अराउंड देयर रीजन ऑफ द बिहार, बंगाल एंड पार्ट ऑफ ओडिशा एंड असम विद द मैनी यूपीएस एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स एंड ओवर द 4 सेंचुरी। यानी कि जो 4 शताब्दियों थी, इनका जो उड़ीसा का और असम का जो पार्ट था वो क्या हुआ, अप एंड डाउन रहा। कभी इनके हाथ में आ गया, फिर लड़ाई हुई तो दूसरे के हाथ में चला गया। इन द मिडल ऑफ द 20th century CE, विजय सेना फाउंडेड द सेना डायनेस्टी एंड डिफीटेड द पाल्स। अब क्या हुआ, इनको हराकर जो नए रूलर आए वो थे विजय सेना। ठीक है, उन्होंने सेना डायनेस्टी का जो है बनाया उसमें। उसके बाद सेना लोस्ट देयर किंगडम्स इन द बख्तियार खिलजी एट द एंड ऑफ द 12th century। अब क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने क्या हुआ, पाल वंश को हरा दिया विजय सेना ना। फिर विजय सेना को हरा के बख्तियार खिलजी जो थे 20th century के लास्ट में आ गए थे इंडिया में। द पाल्स वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ द लर्निंग एंड द रिलीजियंस। धर्मपाल फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री विक्रमशिला। अब विक्रमशिला का जो फाउंडर है वो कौन है, धर्मपाल है। नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द हायर लर्निंग, जो है शिक्षा के लिए जो बहुत फेमस है। इन एडिशन ड्यूरिंग द पाल्स रीजन द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नालंदा जो यूनिवर्सिटी हमारी काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका जो फाउंडर किसे माना जाता है, विक्रमशिला, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जो माना जाता है फाउंडर वो धर्मपाल था। बाय द एंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी द फोकस शिफ्टेड। थर्ड इज राष्ट्रकूटा 753 CE to 973 CE, when the Gujar Pratihara were the ruling over the northern and the western India and the Pals over the eastern India. The Deccan was being ruled by the Rashtrakuta. In fact, अब क्या हुआ, when the Gujar Pratihara were ruling over the northern and western India, जब ये कर रहे थे तो क्या हुआ, उसके बाद Pals over the eastern India, Deccan was being ruled the Rashtrakuta. फैक्ट क्या हुआ, दे वर द इनिशियली सबॉर्डिनेट द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। उस टाइम जो कर्नाटका में थे वो चालुक्य फेमस थे। इन 753 CE द दंती दुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चालुक्य ओवरलॉर्ड। अब दंती दुर्ग आए राष्ट्रकूटा में तो उन्होंने कह दिया कि जो ये हमारा एरिया है ये किससे फ्री है, चालुक्य से। दे परफॉर्म अ रिचुअल एंड कॉल्ड द हरण्यगर्भा the golden bomb of with the help of the Brahmins and become the Kshatriya king. In this way, Danti Varman, also known as the Danti Durg, ठीक है, दंती वर्मन को ही दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, बिकम द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। हिज कैपिटल वाज द मान्यखेता एंड द मालखेत भी इसको बोलते हैं, नियर द मॉडर्न सोलापुर इन द महाराष्ट्र। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दंती दुर्गा वाज द सक्सीडेड बाय द हिज अंकल Krishna first. He extended his kingdom up to the Karnataka. Later his son Dhruva extended the throne. अब क्या हुआ, जो कृष्ण फर्स्ट थे इनके दंती दुर्ग के, उन्होंने जो एक्सटेंड किया था, जो कि इसके अंकल थे कृष्ण फर्स्ट, वो सारे कर्नाटका। उसके बाद उनका सन आया ध्रुव,
एक्सटेंड द थ्रोन, उसको जो है उसका सिंहासन मिला। एंड ही वाज द फर्दर सक्सीडेड बाय द गोविंद तृतीय, यानी कि थर्ड नंबर के जो है गोविंद तृतीय। दे एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर। अमोघ वर्ष फर्स्ट ruled the 64 year from the 1814 to 1878 CE. The Rashtrakuta ruler Krishna III defeated the Chola rulers Prantek was first 949 CE. अब क्या हुआ, कृष्णा रूलर जो था थर्ड नंबर वाला, उसने क्या हुआ, चोला रूलर को हरा दिया। एंड हिज आर्मीज रीच्ड अप टू द रामेश्वरम, देयर ही बिल्ट द पिलर ऑफ द विक्ट्री एंड द टेम्पल। इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपनी जो विजय हुई उसका एक टेम्पल भी बनवा दिया, पिलर खड़ा कर दिया। इन दिस वे द राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल एंड द राष्ट्रकूटाज वर द ओवरथ्रोन द 1973 बाय ए चालुक्य नोबल तेलप सेकंड, जो है राष्ट्रकूटा का, ये उस टाइम के राजा बने थे। राष्ट्रकूटा रूलर्स नॉट ओनली द पैट्रोनाइज्ड Saivism and the Vaishnavism, but also the Jainism, Buddhism, Islam. In the field of the literature, they equally patronized. जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने सिर्फ रूल उस जो है जो सैविज्म है, यानी कि शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, जैनिज्म है, उनको ही अपने क्षेत्र में जगह नहीं दी, बल्कि सभी धर्मों को दी थी। संस्कृत, प्रकृत एंड द कन्नड़ा लैंग्वेज, द खालसा टेम्पल एलोरा built by the Krishna first in 19th century and the unrivaled magnificent piece of the art, यानी कि ये सारी जो लैंग्वेज थी वो भी इनके इसमें देखी गई है। ओके स्टूडेंट, we will do the next chapter in next class. Thank you.